हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 14वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक इंटिमिडेशन के बारे में। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, धमकाना। ये दो तरीके का होता है, कोवर्ट एंड ओवर्ट। और जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो इन दोनों ही तरीकों के इंटिमिडेशन का प्रयोग कर सकता है आपके अंदर डर पैदा करने के लिए। इसके बाद क्या होगा, आप मैनिपुलेटर के डिमांड के आगे झुक जाएंगे, यानी कि सरेंडर कर देंगे। ओवर्ट इंटिमिडेशन को बुलिंग भी कहते हैं। इसमें मैनिपुलेटर जो आपसे डिमांड करेगा उसे पाने के लिए सीधे आपको धमकी देगा, या फिर आपको वो ये दिखा सकता है कि वो कितना गुस्सैल इंसान है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है, आपके साथ मारपीट भी कर सकता है। और अगर आप उसकी डिमांड के आगे नहीं झुके ना, तो हो सकता है वो आपसे सच में मारपीट करने लगे। ऐसे लोग बेसिकली काफ़ी गुस्सैल प्रकृति के होते हैं और साथ में इनके साथ अथॉरिटी इशू भी होता है, यानी कि ये अपने आसपास के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। जो लोग कोवर्ट यानी कि अपरोक्ष रूप से धमकी देते हैं, ये भी उतने ही हिंसक होते हैं जितने प्रत्यक्ष यानी कि ओवर्ट तरीके से धमकी देने वाले। लेकिन ये लोग शातिर होते हैं, ये जानते हैं कि अगर सीधे खुल के धमकी दी तो समाज और आसपास के लोग उसकी सच्चाई जान जाएंगे, जिससे उसकी इमेज गिर सकती है। साथ ही कोवर्ट तरीके से धमकी देने वाले लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रू नेचर होता है ना, वो दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाता। ये लोग धमकी देने के लिए इतना कैलकुलेटेड तरीके से और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आप तो समझ जाएंगे कि आपको धमकी दी, लेकिन आप आसपास के लोगों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे। ऐसा दो वजह से होगा। पहला, ऐसे लोग अपनी रियलिटी को छुपाए रहते हैं और दुनिया की नज़र में अच्छे इंसान बने रहते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग धमकी देने के लिए ऐसे तरीके का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिसके कई मतलब निकल सकते हैं। तो जब आप किसी से ये बात बताएंगे कि उस इंसान ने आपको धमकी दी, तो पता है लोग क्या सोचेंगे? लोग ये सोचेंगे कि वो इतना अच्छा तो इंसान है, ऐसी धमकी कैसे दे सकता है। और इसके बाद वो आपको ही समझाने लगेंगे और ये कहेंगे कि यार, उसने आपको धमकी नहीं दी होगी, उसका कहने का मतलब शायद कुछ और होगा, शायद उसने आपके भले के लिए आपसे ऐसा बोला होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी धमकी ऐसी थी जिसके कई मतलब निकल सकते थे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, मैं आगे चलकर इनसे भी निपटना सिखाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है कि मैं जितने भी मैनिपुलेशन के तरीके आपको सिखा रहा, उन्हें ठीक से समझते जाइए, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि हम लोग मैनिपुलेशन को पहचान ही नहीं पाते। तो अभी तक आपने हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए।